केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में एलिंको कंपनी के एडवांस इंटीग्रेटेड वेलनेस एवं पुनर्वास केंद्र का भूमि पूजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर मौजूद रहे। दिखाई दे रहा ये नजारा है फरीदाबाद के गांव नवादा का, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज एलिंको कंपनी के एडवांस इंटीग्रेटेड वेलनेस एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर के राज में आम लोगों की सुविधा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एलिंको कंपनी का ये उद्घाटन किया गया है। उनके मुताबिक ये कंपनी 55 करोड़ की लागत से 15 महीने में बनेगी। उनके मुताबिक इस कंपनी के बन जाने से पूरे एनसीआर में दिव्यांगों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल ये कंपनी दिव्यांगों के लिए उपकरण बनाती है। वहीं इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रेटर फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड बनाए जाने को लेकर कहा कि ये सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है। चूंकि ग्रामीण ये समस्या बत रहे हैं, इसलिए वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। उनके मुताबिक चूंकि ग्रेटर फरीदाबाद में आबादी बढ़ चुकी है, ऐसे में डंपिंग यार्ड से लोगों को नुकसान होगा। दरअसल नगर निगम द्वारा सही गांव की जमीन पर ग्रेटर फरीदाबाद में डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला किया गया है और इस फैसले के खिलाफ कल ही ग्रामीणों ने महापंचायत की थी। फरीदाबाद से योगेंद्र चौहान की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो पीछे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया था एलिंको के दिव्यांगों के लिए कृत्रिम यंत्र उपकरण और कृत्रिम अंग बनाने के लिए एक कारखाना लगेगा, वेलनेस सेंटर बनेगा। आज उसका भूमि पूजन, बिल्डिंग का जो प्लान तैयार हुआ है, पास हुआ है, उसके बाद CLU हुआ, ज़मीन का बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुआ, उसका आज भूमि पूजन था। तो आज वो भूमि पूजन हुआ, बिल्डिंग का निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। जो 55 करोड़ की लागत से 40 करोड़ रुपये बिल्डिंग पर खर्च होंगे और 15 करोड़ रुपये मशीनरी पर खर्च होंगे। वैसे 15 महीने में इसको टारगेट रखा गया है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वैसे टाइम इसका मार्च 2022 तक इसका बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा और दिसंबर तक इसमें मशीनरी रख के उत्पादन का काम शुरू होगा। लेकिन जैसा हमारे CMD साहब ने कहा है, अभी उज्जैन में इसी तरह का कारखाना लगा, 15 महीने में वो तैयार कर लिया गया है। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि ये बिल्डिंग भी बनकर 15 महीने में तैयार हो जाए। NCR के लिए ये NCR के लिए पहली सौगात है जो दिव्यांग जनों के जीवन में एक नई क्रांति लाने का काम करेगी। उनको आसानी से NCR में उनकी ज़रूरत के हिसाब से अंग भी, कृत्रिम अंग भी और यंत्र उपकरण भी उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। NCR में यहीं से सारा वितरण किया जाएगा। अभी कुल देश में 5 इस तरह के कारखाने हैं और ये छठे का यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक है वहाँ पर मोहाली में है। तो उसके बाद ये NCR में ये पहला लगाया गया है, जिसका बहुत लाभ दिव्यांगजनों को NCR में कोई रोजगार के साधन। देखिए यहाँ पे जो भी रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी रोजगार मिलने वाला है और उस रोजगार में 70% स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। आम आदमी की तरह समझना चाहूँ तो इस कंपनी के बनने से लोगों को फायदा होगा क्या होगा? निश्चित तौर पर NCR के दिव्यांगजनों को फायदा होगा। यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं, क्योंकि 70% उनको रोजगार मिलेगा, इसलिए नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसलिए बहुत इसका फ़ायदा NCR रीजन के लोगों को कहीं ना कहीं कृत्रिम अंग जो है वो जल्दी मिल पाएंगे या क्या? जल्दी मिल पाएंगे और जल्दी वितरण हो पाएगा, रोजगार मिल पाएगा। तो और NCR के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। डंपिंग यार्ड को लेकर 26 गांवों के लोग महापंचायत कर चुके हैं और वो डंपिंग यार्ड हटवाने की बात कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, ये सरकार लोगों की बनाई हुई है। लोगों को कोई असुविधा ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर लोगों को इस डंपिंग यार्ड यहाँ बनने से असुविधा होती है, परेशानी होती है, एक नहर पार जो नया मास्टर प्लान है जहाँ लोगों की बहुत बड़ी संख्या में आबादी हो गई है, अगर उनको इससे परेशानी है तो निश्चित तौर पर उनके परेशानी का निदान किया जाएगा। आपका जो डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट, आपसे पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आता था। क्या आपने बदलाव किया है मोदी सरकार आने के बाद? देखिए, सिर्फ एक अपना विभाग नहीं, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर विभाग तेज़ी से आगे बढ़ा है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ी है। जो निर्णय लिए गए उनको तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया गया, कार्यान्वित किया गया है और हर विभाग ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। और जहाँ तक मेरे विभाग का मतलब है, मेरे विभाग के जो मंत्री थावरचंद गहलोत जी हैं, उनके नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
इस विभाग की एक नई पहचान पूरे देश में देखने को मिली है। आने वाले टाइम में कृत्रिम अंग वितरित करने का कोई कैंप लगाने का प्लान है क्या? कुछ तो निश्चित तौर पर अभी तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं करे, लेकिन आने समय में हमने उसमें भी एक रिकॉर्ड कायम किया था। आने वाले समय में फिर से उस तरह का जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे कोरोना की इस बीमारी के, फिर शुरू करेंगे। मंत्री जी 26 गांव के किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं, वो भी नहीं चाह रहे कि उनके गांव जो है निगम में शामिल हो, पर उसको लेकर के किस तरीके से आप करेंगे? देखिए ऐसा है, ये हरियाणा सरकार निर्णय करेगी, हम सब मिलकर निर्णय करेंगे, सारे विधायक जैसा मिलकर आपने निर्णय कहा करेंगे। कि नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं होगा ना वो काम। लेकिन नहीं चाहने से ये डंपिंग यार्ड जिससे असुविधा हो, डंपिंग यार्ड की जिससे लोगों के जीवन में असुविधा आती हो, जिससे उनके जीवन में पॉल्यूशन खराब होता हो, नरक बनता हो, उस पर निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन नगर निगम जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है वैसे वैसे नगर निगम का एरिया बढ़ता है, और सिर्फ फरीदाबाद में नहीं पूरे देश में बढ़ता है। आप गुड़गांव में देखिए, पिछली बार भी बढ़ा था, इस बार फिर मानेसर तक उसमें लिए जा रहे हैं। इसलिए फरीदाबाद का नगर निगम या फरीदाबाद का जितना शहरीकरण होगा, जितना शहरी एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे निगम का एरिया भी समय समय पर बढ़ता रहा। मंत्री जी वैसे तो